हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी से भक्तों सभी को भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम सभी कृष्ण भक्तों गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा गुरु गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। ओके। जी जी आज हम देखेंगे कि जपा करते समय हमको किस तरह से अपने आप को अब्सॉर्ब करना है। अब्सॉर्ब मतलब उसके अंदर प्रवेश करना। और कल से हम देखेंगे कि जप करते समय कौन सी पहली प्रार्थना करनी चाहिए और बीच में कौन से प्रार्थना करनी चाहिए, ये हम कल देखेंगे। आज हम देखेंगे कि हम जब जपा करते हैं तो हमें किस तरह से एब्सॉर्ब होना है। ओके। तो सबसे पहला है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कुछ समय तक हमें उसमें आनंद आता है या अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसे ही हमारी माला है 4 माला 5 माला 6 माला 7 माला हो जाती है तो उसके बाद फिर हमारा मन है वो नहीं लगने लगता है या फिर
कई बार ऐसे विचार आते हैं कि अभी आगे की माला मेरे से कैसी होगी, क्योंकि मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा होता है। तो जब भी ऐसा हरे होता कृष्णा। है जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को भी जब दंडवत भी ऐसा प्रणाम। होता है तो हमें अपने आप को एक थॉट में लगाना है। तो उस थॉट को मैं दे रहा हूँ, ध्यान हरे से सुनिए। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी गुरु जी जी। जी। तो रूप गोस्वामी है, वह एक कथा बताते हैं और एक एनोलॉजी देते हैं कि जिस तरीके से जॉन्डिस करके बीमारी है जिसको पीलिया कहते हैं। तो जो व्यक्ति पीलिया बीमारी का शिकार होता है तो उसको गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको इलाज के रूप में यही कहते हैं कि तुम गन्ने का रस है वो पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। हालांकि गन्ने का रस ये कड़वा नहीं है, गन्ने का रस ये बहुत मीठा होता है, लेकिन उसके जीवा के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है जिसके कारण वो सही स्वाद नहीं ले पाता। उसी प्रकार से हम हरिनाम ले रहे हैं। वास्तव में हरिनाम बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि एक भजन आपने सुना होगा कि मधुरम अपि मधुरम। कि भगवान का नाम है वो मधुर। मधुर मतलब जिसकी तरह वो ये हनी होती है, मधु होती है ना, तो उससे भी मीठा है भगवान का नाम। और हमारे आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षरी मंत्र का जब जप करता हूँ तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हजारों कान हो और मेरे हजारों जीवा हो, क्योंकि मैं इस नाम का आस्वादन कर रहा हूँ मेरे भीतर। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी। तो इस तरीके से हमारे आचार्यों का अनुभव है, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हजारों कान हजारों जीवा हो। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आ, ये मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद है। लेकिन जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमें ये कैसा लगता है? तो हमें ये कड़वा लगता है हरि नाम, है ना। हालांकि हम उसको लेते हैं क्योंकि एक दवाई के रूप में हम फिलहाल ले रहे हैं इसको, लेकिन ये हरि नाम है वह मिश्री से भी मीठा है और मधु से भी मीठा है। तो अभी हम सबको एक जॉन्डिस हुआ है, पीलिया करके बीमारी हुई है, तो इसलिए हमको हरि नाम रूपी जो गन्ने का रस है वह कड़वा लग रहा है। और हमारे जीवा के ऊपर अविद्या की कोटिंग आई है। अविद्या मतलब अज्ञान। बेसिकली हम भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना। कई बार हमको थियोरेटिकली पता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम अपनाते हैं इस थॉट को तो हम भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और इसलिए हम कभी कभी सत्संग में आने के बाद भी कई लोग फोन करके कहते हैं हम समस्या है, समस्या है, समस्या है। समस्या का मूल कारण यही है, हम कृष्ण को भूल गए हैं और हम एक नया आइडेंटिटी को धारण किए हैं कि मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, पति हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, मौसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसलिए अभी इसके ऊपर इलाज यही है कि हमें ये भगवान का जो नाम है वो लेते रहना है। कब तक लेते रहना है? तो जब तक ये भगवान के नाम का हमको आस्वादन नहीं मिलता है। तो इसके लिए डॉक्टर उसको वही इलाज बताते हैं, अगर आपको ने सुना होगा तो। तो आप में से कितने लोगों को है ना जॉन्डिस हुआ है कभी ऐसे? हाँ, जॉन्डिस अगर हुआ होगा तो उसमें यही इलाज होता है ना। तो मुझे तो हुआ नहीं, इसके लिए मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन सुना है कि उसको गन्ने का रस देते हैं लोग, है ना।
ओके, हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमको जॉन्डिस हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए कभी ऐसा मत सोचना कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं मुझे स्वाद मिल रहा है। तो भैया, आपको अभी जॉन्डिस हुआ है, हम सबको जो जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, तो हमें भगवान का नाम है वो लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहते हैं, लेते रहना है, जब तक कि हमको स्वाद ना मिले, है ना? तो इसके लिए हमको अभी मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है, जॉन्डिस हुआ है, तो जितना वो गन्ने का रस पिएगा, है ना, जितनी मात्रा में पीते रहेगा, पीते रहेगा, पीते रहेगा, तो उसका बीमारी हट जाएगा। उसी प्रकार से जितना हम हरि नाम लेते रहेंगे, 16 माला, 20 माला, 25 माला, 30 माला, जितना हम माला करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन हमको इसका एक आदत लग जाएगा। हम्म? और एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे अपने प्रवचन में, इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वही है जिसको हरि नाम का स्वाद मिला है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ स्टेटमेंट को। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस संसार में धनवान व्यक्ति वही है जिसको हरि नाम का स्वाद मिला है, क्योंकि जिसको हरि नाम का स्वाद मिला, उसको लिए इस संसार का कोई भी भौतिक चीज उसको एजिटेट नहीं करेगा, और वो अपने में ही खुश रहेगा, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, और वह भगवान के साथ अपना हरि नाम लेते 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 लेते, जैसे हरिदास ठाकुर है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये कितना जप करते थे, तो कहा जाता है कि रोज 192 माला करते थे। कितना? 192 माला। हमको सोचकर ही ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे बाप, ये मेरे से असंभव है ना? 192 माला करना कठिन है। 16 माला तो कैसे कैसे करते हैं, तो 16 माला जैसे खत्म होती है, ऐसा लगता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट को पार कर दिया अभी, है ना, ऐसा लगता है। तो ये हमारा अनुभव है फिलहाल। तो इसके लिए हमको कोई बात नहीं, हरिदास ठाकुर ये भगवान के नित्य पार्षद है, नामाचार्य है। हम तो साधक है, बद्ध जीव है हम। तो बद्ध जीव है, वह हमेशा इस तरीके से कभी उठेगा 4 बजे जपा में, है ना, कभी नहीं उठेगा, कभी उसको लगेगा कि आज मैं 3 बजे उठूंगा, और वो खड़ा हो जाएगा, और फिर बाद में तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ता हो गया उठेगा भी नहीं, तो ऐसे चलते रहता है उसका। तो इसके लिए उसके पास 3 चीजें जरूरी होती है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तीनों चीजें बहुत जरूरी है किसी भी साधक को इस मार्ग पर चलते रहना है। और उत्साह, निश्चय, धैर्य तभी आता है जब वह अपने को कनेक्ट फील करता है इस परंपरा से, है ना। जिस तरीके से आ, जब एक स्त्री का विवाह होता है ना, किसी दूसरे घर में जाती है वो पुरुष से अपने पति के घर में, तो उसको शुरुआत में तो इतना फील नहीं होता है। पहले 2-3 महीने वो अपने माँ को याद करती है, अपने पिता को याद करती करती वहां पर सेवाएं करती रहती है। लेकिन जिस तरीके से साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि ये पति का घर मेरा ही घर है, बराबर है। ऐसा सबके साथ होता है ना। तो उसी प्रकार से हम जब नए नए भक्ति में आते हैं, तो हमको लगता है कि ये अलग है ना, अलग संगठन है, अलग संस्था है। लेकिन जैसे हम संस्था के में श्रवण करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि शिल प्रभुपाद जी मेरे ही है, कृष्ण मेरे है, चैतन्य महाप्रभु मेरे है, नित्यानंद प्रभु मेरे है ना। तो ये भावना हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसके लिए इस भावना को एटलीस्ट हमको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एटलीस्ट कनेक्शन हम फील करते हैं, तो हम रोज आएंगे यहाँ पर, रोज जपा करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको रिजल्ट मिल रहा है। इसके लिए वो सुबह उठ के आ रहे हैं, नहीं तो इतना सुबह सुबह कोई उठ के आएगा नहीं, पहली बात तो, बराबर है। कि जब आप जपा करते हैं, 16 माला करते हैं, तो आपको एक अलग से लड़ने की शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है अंदर से,
भीतर एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, पहले से मेरा जीवन अभी बेटर हो रहा है, इस तरीके से, है ना। तो ये सारा शक्ति हरि नाम का है, भक्तों का संग का है ना। और अगर आप इसी तरह से आते रहोगे तो आपकी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगी और आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। ये भी बता रहा हूँ, है ना। आपको खर्चा भी कम होगा, आपको कहीं शॉपिंग करने की भी इच्छा नहीं होगी, आप में वैराग्य उत्पन्न होगा। तो कई कई चीजों से हमारा फायदा होता है हम जब हरि नाम को लेते हैं तो, है ना। हमारा एजिटेशन कम होता है, संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाती है ना। हमारा मन शांत हो जाता है। तो केवल आपके लिए ये सारा चीज तभी मिलेगा जब आप सुबह 4 बजे का जपा टॉक सुन के 16 माला करोगे। इतना ही करना है। अगर इतना भी आपने रोज कर लिया बिना फेल से, तो दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ना कोई मानसिक बीमारी होगी, है ना कभी आपका दिल टूट जाएगा, इस तरीके से कभी नहीं होगा। तो ये मेरे पिछले 20 साल का अनुभव है कि जपा करते करते करने के बाद ऐसा लगता है कि बस कोई भी पूरे दिन भर में अगर कोई नकारात्मक चीज भी हो तो भी व्यक्ति उसको झेल लेता है और सोचता है कि नहीं, कृष्ण की यही इच्छा है कि मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूं। तो एक आत्मविश्वास ये तभी आता है जब हम सुबह उठकर 4 बजे 16 माला करते हैं भक्तों के संग में, है ना, और इस तरह से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने 2 चीजों पे चर्चा किया। पहला कि किस तरह से हम जॉन्डिस बीमारी से ग्रस्त हैं, उसी के कारण हमें हरिनाम का स्वाद नहीं मिल रहा है। और ये जॉन्डिस बीमारी तभी हटेगी जब हम अपराध को टाल देंगे, है ना। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अपराध को शून्य होना चाहिए। अपराध तभी नहीं होगा जब हम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। तो ये 4 चीजें जब होगी, है ना, विनम्रता, सहनशीलता, कृतज्ञता, उसके बाद दूसरों को आदर देने की भावना, तो ये सारी चीजें जब हमारे अंदर प्रवेश करेगी तब जाके हम हरि नाम अच्छे से ले सकते। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभी हम अच्छे से जप करेंगे 16 माला। अगर आपको नींद आती है खड़े हो जाइए, खड़े होके जप कीजिए। खड़े होके भी नींद आती है, चलते चलते जप कीजिए, लेकिन सोइए मत, फाइट कीजिए, है ना। अगर चलते चलते नींद आती है तो फिर आप सो जाइए, है ना। लेकिन इसको बहाना के रूप में मत लीजिए। गुरु जी ने बोला है चलो चलते चलते नींद आती है कि चेक करता हूँ फिर सो जाता हूँ करके, ऐसा मत कीजिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हम 34 मणि के ऊपर ध्यान लगाएंगे। 2 मणि बढ़ा रहा हूँ मैं, तो हम 34 मणि के ऊपर अच्छे से ध्यान करके जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा गुरु जी। राम राम हरे कृष्ण।